बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था। राजा जिगरबाज की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी था। राजा जिगरबाज अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। बेटा, क्या बात है? इतनी उदास क्यों लग रही हो? पिताजी, मुझे भूख लगी है। बेटा, मैं अभी सैनिकों को भेजकर तुम्हारे आहार का बंदोबस्त करता हूँ। फिर महाराज जिगरबाज तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनवाए। बेटा, तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद के तरह तरह के व्यंजन बनवाए हैं हमने। आज तो तुम्हें खाने में बहुत मजा आने वाला है। राजकुमारी ने खुश होकर सारा खाना खा लिया। कुछ ही देर बाद उसे फिर जोरों की भूख लग जाती है। अरे बेटा, अब क्या हुआ? फिर क्यों उदास हो? पिताजी, मुझे फिर से भूख लग गई है। क्या कहा तुमने? फिर से भूख लग गई? अगर मुझे जल्दी से खाना नहीं मिलेगा तो मैं पागल हो जाऊंगी। ये सुनकर महाराज जिगरबाज ने अपने सैनिकों को बुलाकर जंगल में ऐलान करने को कहा। सुनो सुनो सुनो, जंगल में रहने वाले सभी पक्षी ध्यान से सुनो। महाराज जिगरबाज का ये आदेश है, इस जंगल में रहने वाले किसी भी पक्षी के घर जो भी व्यंजन बनेगा उन्हें हर रोज राजकुमारी को देना होगा। फिर जंगल में रहने वाले सभी पक्षी जैसे तैसे अपने आहार में से थोड़ा सा खाना देने लगे। पर उसी जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया कभी आहार लेके नहीं गई। फिर एक दिन कालू कौवा उसके घर आया और उससे कहा, रानू चिड़िया, क्या तुमने घोषणा नहीं सुनी? घोषणा? नहीं तो कैसी घोषणा? हम सबको थोड़ा सा भोजन राजकुमारी को हर रोज देना है। क्या कहा कालू भैया? सच कह रहा हूँ रानू चिड़िया, तुमने दिया ही नहीं, इसलिए मैं तुमसे मिलकर तुम्हें ये बात बताने के लिए आया हूँ। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं भला कहाँ से भोजन लाकर दूंगी? मेरी परिस्थिति तो तुम जानते हो ना। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इकलौती बेटी सुनहरी के लिए भोजन इकट्ठा कर पाती हूँ। हाँ रानू, तुम सही कह रही हो, पर ये महाराज का आदेश है ना। एक राजा का ये कर्तव्य है कि राज में प्रजा सुखी रहे, ये नहीं कि उन्हें परेशान करें। ठीक है रानू चिड़िया, तो मैं यही बात महाराज से कहकर उनसे इसका कोई हल मांगता हूँ। इस तरह कालू कौवा ने रानू चिड़िया के सामने मीठी मीठी बातें की और वहाँ से चला गया। इस रानू में तो बहुत हिम्मत है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे इस चिड़िया को दंड मिले। ऐसा सोचकर कालू कौवा महाराज जिगरबाज के पास जाता है। क्या बात है कालू कौवे, कैसे आना हुआ? महाराज, आपसे कुछ कहने आया हूँ। अच्छा, क्या बात है बताओ, प्रजा मेरे बारे में क्या कहती है? महाराज, प्रजा आपसे बेहद खुश है और आपके द्वारा की गई घोषणा का बिना चुके पालन कर रही है। पर एक रानू चिड़िया है जो कहती है कि आपकी घोषणा गलत है और आप एक बुरे राजा हैं। ये बात सुनकर राजा जिगरबाज को बहुत तेज गुस्सा आता है। क्या सच में उस चिड़िया ने ऐसा कहा? अभी उस चिड़िया को मेरे सामने हाजिर करो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कालू कौवा तुरंत रानू चिड़िया के घर पहुंचा। क्या हुआ कालू भैया, तुम फिर से क्यों आए हो? क्या बात है? दरअसल मैंने तुम्हारी परेशानी को महाराज के सामने रखा। महाराज ने तुम्हारी बात को गलत समझ लिया है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने ये ठान लिया है कि वो तुमको दंडित करके ही रहेंगे। कालू कौवा ने रानू चिड़िया के सामने ऐसे जताया कि जैसे उसका वो शुभचिंतक हो। इस महाराज के बर्ताव तो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा है। मेरी सहायता करने की बजाय हमें परेशान कर रहा है। हाँ रानू चिड़िया, तुम सही कह रही हो, पर अगर महाराज ने तुम्हें सलाखों के पीछे बंद कर दिया तो तुम अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाओगी। नहीं कालू भैया, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी। तो इसलिए तुम्हें हर रोज राजकुमारी को भोजन देना होगा, वरना वो तुम्हें सजा दे के ही रहेंगे। नहीं कालू भैया, ये तो हरगिज नहीं हो पाएगा। अपनी मेहनत की हमें खानी चाहिए, किसी और की मेहनत की खाने में उन्हें शर्म आनी चाहिए। मैं राजा की ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। ये सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है और रानू चिड़िया से कहता है, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ रानो। अगर मैं कुछ कहूँ तुम्हें तो क्या तुम करोगी?
हाँ हाँ करूँगी, मुझे बस इस परेशानी से निकलने का हल बता दो। इस सारी मुसीबत की फसाद तो राजकुमारी है। तुम अगर जाकर उस राजकुमारी को मार डालो तो हमें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ कालू भैया, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगी। ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। ये कहकर रानू चिड़िया हाथ में चाकू लेकर वहां से चली गई। कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम्हें इसका अच्छा इनाम मिलेगा। ये सोचकर कालू कौवा मन ही मन हंस रहा था। दूसरी तरफ रानू चिड़िया ने महल पहुंचकर राजकुमारी को चाकू से मारने ही वाली थी, तभी राजा जिगरबाज उसे ऐसा करते हुए रोक लिया। कौन हो तुम और तुम मेरी बेटी को क्यों मारना चाहती हो? बताओ मुझे, वरना तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम बहुत पछताओगी। महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक मजबूर गरीब चिड़िया हूँ। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपके घोषणा के चलते मुझे ये कदम उठाने पर मजबूर किया। मेरे खुद के खाने पर लाले पड़े हैं। मेरी एक बेटी है जिसका मैं उसका पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं उसका पेट नहीं भर पाती। आपकी बेटी को खाने को क्या देती? मुझे कालू कौवे ने सुझाव दिया कि मैं राजकुमारी को मार दूं, जिससे सारी परेशानी दूर हो जाएगी। ये बात सुनकर महाराज जिगरबाज को उसकी गलती का एहसास होता है और साथ साथ उसे कालू कौवे की रानू के खिलाफ साजिश भी समझ आती है और कालू कौवे को बंदी बना लेता है। इस कालू कौवे को झूठ बोलने और गलत खबर देने के इल्जाम में इसे फांसी पर लटका दो। कालू कौवे को फांसी पर लटकाया गया। इस तरह कालू कौवा ने अपनी जान गंवा दी और रानू चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।